हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। यह कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी 2025 में एग्जाम कंडक्ट किया गया है। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर हम पोस्ट की बात करें किस पोस्ट के लिए, तो ये है सीनियर प्रोग्रामर, सीनियर प्रोग्रामर एंड द जूनियर प्रोग्रामर। ठीक है, इन पोस्ट के लिए इन द डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट, इस डिपार्टमेंट के अंदर इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका 24 मार्च को कंडक्ट किया गया था 2025 में। ठीक है, एंड दिस इज़ द पेपर वन, दिस इज़ द पेपर वन जो कि आपका जीके का पेपर है। ठीक है, ये पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस पेपर में हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अरेंज द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द ब्रिटिशर्स हु विजिटेड ड्यूरिंग द मुगल रूल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले यहाँ पर फिच आता है, फिच के बाद हॉकिंस आते हैं सेकंड पे, हॉकिंस के बाद थॉमस रो थर्ड पोजीशन पे, और लास्ट में आता है विलियम नॉरिस फोर्थ पे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द इंडियन क्वीन हु रूल्ड कश्मीर बिफोर द अराइवल ऑफ मुस्लिम। तो यहाँ पर है दिद्दा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग रिलेटेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ओके, जॉन मार्शल की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो जॉन मार्शल का जो संबंध है फ्लड ऑफ रिवर सिंधु, ठीक है, एंड R.L. स्टील इनका संबंध है क्लाइमेटिक चेंज के साथ में, और D.K. थापर इनका संबंध है स्केर्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के साथ, और व्हीलर मॉर्टाइमर व्हीलर इनका संबंध है इन्वेजन ऑफ आर्यंस के साथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरिजन सेवक एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका ब्रांच। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो है सरदार वीरन्ना गावड़े, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ सिविलियन अवार्ड आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर सी राजगोपालाचारी भारत रत्न ये करेक्ट है, सत्येंद्र नाथ बोस पद्म विभूषण ये भी करेक्ट है, होमी जहांगीर भाभा पद्म भूषण ये भी करेक्ट है, हुमायूं मिर्जा पद्मश्री ये भी करेक्ट है। मतलब चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है विद रिस्पेक्ट टू द बंदे नवाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन में बंदे नवाज इज अ फेमस सूफी सेंट, ये करेक्ट है आपका। बंदे नवाज दरगाह इज इन बिहार, नो ये गलत है आपका। हिंदू कंसिडर बंदे नवाज एज अ केशवा चैतन्य एंड वॉरशिप हिम, ये करेक्ट है। ए एंड सी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेंडिशन ऑफ मोहम्मद गजनी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर एक्सपीडिशन ऑफ नागरकोट रहेगा, उसके बाद आपका थानेश्वर आएगा, थानेश्वर के बाद आपका यह आएगा सोमनाथ थर्ड पे, लास्ट में आएगा जाट्स ऑफ पंजाब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। रॉन्गली मैच आपको बताना है कौन सा पेयर आपका रॉन्गली मैच्ड है। तो एगूर रघुनाथ राव देसाई, ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरली वर्क ऑफ अ कृष्णदेव राय मेंशन दैट किंग शुड ऑलवेज बी पीपल्स प्रोटेक्टर एंड अ सिटीजन सर्वेंट टू रिड्यूस द सफरिंग ऑफ द पीपल। तो ये किसने कहा है, बेसिकली ये चीज़ें किससे संबंधित हैं, किसके काम से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है आपकी अमुक्ता माल्यदा से। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन 1 बनेगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंस्क्रिप्शन हैज ट्राई समुद्र तोया पिता वहाना सेंटेंस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा नासिक केव इंस्क्रिप्शन।
कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द रिपब्लिक आर। तो यहाँ पर हम बात करें तो अपॉर्चुनिटी गिवन टू डिस्कस ओपनली इन पब्लिक मीटिंग, ये रहेगा एक। तो सेकंड आपका क्या रहेगा, अपॉर्चुनिटी गिवन टू ऑल द एक्सप्रेस एंड सबमिट इंडिपेंडेंट थॉट इन पब्लिक मीटिंग, ये भी रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट है द रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स टू अराइव एट द मेजोरिटी डिसीजन, ये भी करेक्ट रहेगा। एनमिटी बिटवीन रिपब्लिक, ये चारों पॉइंट रहेंगे। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ई गवर्नेंस। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग, एक तो ये रहेगा। द एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इज द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ये भी रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टू ड्राफ्ट अ बिल, नहीं ये गलत है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टू डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, ये करेक्ट रहेगा। ए बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 3 बन जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग ऑफ रिजर्वेशन टू द EWS या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कम्युनिटी। सो ये है आपका 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021, ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है? तो 33% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, ये करेक्ट है। रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 2029 लोकसभा इलेक्शन, नहीं ये गलत है आपका। एंड इट प्रोवाइड SC ST OBC वुमेन इन द रिजर्वेशन, नहीं ये भी गलत है। तो यहाँ पर केवल करेक्ट है ओनली वन, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या रहेगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल्स और सब्जेक्ट्स कौन कौन से कंटेन करते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 15 में हम बात करें तो आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा नहीं है हुआ, यहाँ पे राज्यसभा की कंपोजिशन के बारे में बात करता है, तो ये गलत है। 93 सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी गलत है। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये करेक्ट है। आर्टिकल 110 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो केवल सी करेक्ट है, तो दैट मीन्स ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड रिगार्डिंग कमिटीज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हम बात करें तो यूनियन पावर कमेटी चेयरमैन है जवाहरलाल नेहरू, ये करेक्ट है आपका। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर रहेंगे, और ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर रहेंगे, ये करेक्ट है। स्टेट कमेटी JB कृपलानी, ये गलत है। तो ABC, दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन अमंग देम, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है 17 में। तो सायरा बानो केस मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वाइफ, नहीं ये गलत है आपका। अरुणा सहबाग केस, ये उथिंशिया से संबंधित है, ये तो करेक्ट है। प्रकाश सिंह केस पुलिस रिफॉर्म का है, और विशिखा जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस केस है। तो जो इनकरेक्ट है वो आपका ए है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया किन किन का मेंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ G20 एंड SCO और NDB, G7 का मेंबर नहीं है, तो ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी रेडियो सेंटर्स ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तो है अंतरवानी रेडियो कालबुर्गी, एक तो ये करेक्ट है। दूसरा है वेनु धवानी, ये आपका बेलागावी डिस्ट्रिक्ट में है, ये करेक्ट है। बाकी ये दोनों गलत है, A एंड B करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से संबंधित है, करेक्ट है। कोडो प्रोटोकॉल रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है, करेक्ट है। ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से है, गलत।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो कंट्रोल यूज ऑफ सब्सटेंसेस जो ओजोन को डिप्लीट करेंगी उनसे संबंधित है, ये करेक्ट है। ए, बी एंड डी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग 2009 रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें 21 की, तो कार्बन स्टॉक स्टोर्ड इन आवर फॉरेस्ट एंड ट्रीज हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 6245 मिलियन टन्स टू 6662 मिलियन टन्स, ये करेक्ट है आपका। इक्विवेलेंट टू 138 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन और 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन, ये गलत है आपका। ठीक है, तो केवल एक ही करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन कर्नाटका इन रिलेशन टू नंबर ऑफ फ्लड्स रिकॉर्डेड बिटवीन 1969 2019 बाई IMD। ठीक है, तो ये और इनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लगा रहे हैं देन सबसे पहले आएगा बेंगलुरु, देन आपका नहीं बेंगलुरु अर्बन, देन रूरल, आफ्टर दैट उत्तर कन्नड़ और लास्ट में आएगा दक्षिण कन्नड़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एन एंटी साइक्लोन इज अ हाई प्रेशर एरिया इन द सेंटर with the winds blowing outwards and outwards the low pressure area, ये करेक्ट होगा। नॉर्थन हेमिस्फीयर the direction of anti cyclone would be clockwise and in southern hemisphere it is anti clockwise, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, which of the following pairs of a river are example of डेडेंट्रिक पैटर्न ऑफ रिवर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्णा एंड कावेरी, नहीं कृष्णा एंड कावेरी, यही एक रिवर है जो डेडेंट्रिक पैटर्न शो करती है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नॉर्थ में आपका कोलकाता मिलेगा, देन हल्दिया मिलेगा, आफ्टर दैट पारादीप आएगा थर्ड पे, लास्ट में आएगा विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे स्पाइसेस है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में पूछा गया है। तो चिली जो है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है, और क्यूमन्स आपकी सबसे ज़्यादा गुजरात में, एंड जिंजर जो है सबसे ज़्यादा होती है कर्नाटका के अंदर, और क्लोव्स जो है वो आपकी केरला के अंदर। तो ऑप्शन 3 बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, 82 हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये कहाँ से पास नहीं होती है, तो ये आपका तेलंगाना स्टेट से पास नहीं होती है, दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो इस टेबल के अंदर आपको क्रॉप्स, साइंटिफिक नेम एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दिए गए हैं, और कौन कौन से आपको करेक्ट हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 3 यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग नेम्स ऑफ समर रेन्स, रेन नेम और स्टेट्स। ठीक है, तो 29 की हम बात करें यहाँ पर, तो टी शावर आपका असम, नहीं एक सेकेंड, टी शावर इज रिलेटेड विद द असम। ठीक है, मैंगो शावर कर्नाटका से नहीं है और तमिलनाडु से है, और चेरी ब्लॉसम आपका यहाँ पर रहेगा, तो ये दोनों गलत हैं, तो ये करेक्ट है केवल, तो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, तेंदू, पलास और खेर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन लगता है 31 क्वेश्चन आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड का है, जिसे मैं स्किप करूँगा। ओके, 31, 32, 33 पे आते हैं हम, 34 पे आते हैं। Who among the following has not served as a chairman of फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नॉट सर्व पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आएगा विजय केलकर। ठीक है, एंड इसके बाद ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, ये भी स्किप करूँगा, ये भी स्किप्ड। 37 के बाद हम बात करते हैं आगे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। 38 हमारा
ये भी स्किप करेंगे। 38, 39, 40, 41 एंड हम बात करेंगे यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, तो 42 में पूछा है Gregor Mendel conducted a series of experiments on pea plant to understand inheritance. From the following statement, identify the correct character of the pea plant that Mendel did not consider for his experiment. तो यहाँ पर होगा शेप ऑफ द फ्लावर एंड हाइट ऑफ द इनफ्लोरेसेंस। ऑप्शन डी बनेगा 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर। सो मिसमैच पेयर आपको बताना है, तो डीएनए मॉलीबेडनम ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पोटेशियम इज नीडेड इन अ लार्ज क्वांटिटी फॉर प्लांट ग्रोथ। ये तो करेक्ट है आपका। मैग्नीशियम इज नीडेड फॉर क्लोरोफिल डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है। राइबोजियम इज अ बायो फर्टिलाइजर, ये भी करेक्ट है। बोरॉन इज नीडेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर प्लांट ग्रोथ, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोफोनिक्स आर द मेथड ऑफ डेवलपिंग प्लांट्स इन ड्राई एरियाज, नहीं ये गलत है हुआ। तो ए बी सी डी करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45। करेक्ट स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है आपको रिगार्डिंग द हार्मोन्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हार्मोन्स आर कॉल्ड एज अ केमिकल मैसेंजर, ये करेक्ट है। हार्मोन्स हैव डिफिनिट फंक्शन, ये भी करेक्ट है। ऑल हार्मोन्स आर प्रोटीन, नहीं ये गलत है आपका। ऑल हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी गलत है। तो आपको गलत ही बताना था, तो सी एंड डी दैट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46 एंड 7। तो 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा है वायरस कैन कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल एंड वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज। सो दिस इज नोन एज द बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। इन सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाटर carbon dioxide is dissolved. How the solubility of carbon dioxide can be increased? So it can be increasing pressure of a gas. Option number 1 होगा यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर। Now coming to the question number 48. For fires involving electrical equipment, the best extinguisher of carbon dioxide because easily produced, नहीं ये गलत होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, कवर द फायर लाइक ब्लैंकेट, ये करेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्यूल एंड फायर, ये भी करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट हार्म इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये भी करेक्ट है। तो बी सी डी दैट इज ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ अ केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला आर करेक्टली मैच्ड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ये वाला। तो यहाँ पर हम बात करें, एक मिनट क्या पूछा था, करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो यहाँ पर वॉशिंग सोडा केवल करेक्ट है, बाकी दोनों गलत हैं यहाँ पर, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 50। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील ये क्या होती है, मेड ऑफ मिक्सिंग आयरन, कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, ठीक है। एंड गल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ठीक है। एंड क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस इन विच प्योर क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रोसेस ऑफ आयरन ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51। सो 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है द concrete road painted with a white colored paint is more comfortable to walk with a bare foot during summer because it is because of the white color reflects most of the heat falling on it, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको बताना है करेक्टली मैच्ड पेयर कौन से हैं। तो फैटी एसिड अमीनो प्रो, तो यहाँ पर जो है केवल एक ही पेयर करेक्ट है, ठीक है। चलिए, एमसीबी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टैंड्स फॉर, सो इट स्टैंड्स फॉर द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 54।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स कैन फॉर्म बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो रहेगा वो होगा आपका, एक तो कॉनकेव मिरर रहेगा, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, बी एंड सी। दैट इज ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अ शीट ऑफ पेपर फॉल्स slower than same paper crumbled into a ball because it is because of the air exert more upward force on the sheet of paper। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है यहाँ पर। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो ह्यूमन ईयर कैन हर्ड अ साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी 20 to 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ये करेक्ट है। डॉल्फिन एंड बैट कैन प्रोड्यूस अल्ट्रा साउंड वेव्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, ये भी करेक्ट है। बिफोर प्रोडक्शन ऑफ अ मेन स्टॉक वेव्स ऑफ अर्थक्वेक इंफ्रासोनिक साउंड waves are produced and they are sensed by a few animals, ये करेक्ट है। एंड साउंड वेव्स आर हायर स्पीड इन सॉलिड देन इन गैसेस, ये भी करेक्ट है। तो चारों करेक्ट है, एक मिनट, हाँ चारों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा, सॉरी ऑप्शन 4 बनेगा यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ 57 नंबर क्वेश्चन। सो कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, इनको कौन सा पेयर आपका बताना है करेक्ट है। ठीक है, तो एक तो नेशनल इनकम, टोटल पर्सनल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ गिवन पीरियड। ठीक है, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज अ टोटल वैल्यू ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ये करेक्ट है। जीएनपी सम ऑफ द नेट एनडीपी और डिप्रिसिएशन कॉस्ट, ये गलत है आपका। तो ए एंड बी करेक्ट है, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। बजट कंसिस्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। सो बजट जो है एक तो पब्लिक अकाउंट रखता है, कंसोलिडेटेड फंड रखता है और कंटिजेंसी फंड रखता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नोबल गैसेस एंड इट्स यूजेस। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 59। तो रेडॉन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये करेक्ट रहेगा। आर्गॉन फॉर द फ्लोरोसेंट बल्ब, ये करेक्ट है। जिनॉन एक्सरे फोटोग्राफी में नहीं, ये गलत है। नियॉन टू मेक द हाई वोल्टेज इंडिकेटर, ये करेक्ट है। ए बी एंड डी, ए बी डी कहाँ पर है आपका, ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बतानी है आपको रिवर गंगा की। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आता है आपका एक तो रामगंगा और घाघरा और गंडक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द कार्बन इंटेंसिटी और इंक्रीज जीडीपी और टू कंट्रोल कमर्शियल बैंक, ऐसा कुछ नहीं है। तो दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर। ठीक है, बॉन्ड का उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई डायरेक्टली वो फाइनेंस से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 को। तो क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लेसेस एंड घाट्स कनेक्टिंग देम आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंगलुरु टू चिकमंगलुरु, मैंगलोर टू चिकमंगलुरु जो है ये आपका चरमोडी घाट, ये करेक्ट है आपका। उडुपी टू शिवमोगा गोम्बे घाट, ये भी करेक्ट है। शिरूर टू बिंदूर, ये कोलोर घाट, ये भी करेक्ट है। ये गलत है आपका। तो ए बी सी दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। वाटरफॉल और रिवर किस रिवर पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 की हम बात करें तो एक मिनट, कितने पेयर्स करेक्ट हैं। ओके, तो पेयर्स की हम बात करते हैं एंड जोग फॉल करेक्ट है आपका, ये करेक्ट है। गंडक गंडक मालप्रभा, तो यहाँ पर तीसरी जगह गलत है। ए बी सी ए बी डी सॉरी 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस से संबंधित करेक्ट बताना है तो आपको एक चीज़ आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख रही होगी, इसके हेडक्वार्टर बेंगलुरु में नहीं है, कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है, गुड़गांव के अंदर है, तो ये गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, तो देट इज ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 2 बनेगा क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द वर्ल्ड चेस चैंपियन। तो यहाँ पर आपका जो गैरी कैस्पैरो बिकेम द वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 22, ये करेक्ट है। गुकेश इंडिया सेकंड वर्ल्ड चैंपियन, ये भी करेक्ट है। गुकेश वॉन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टाइटल बाय विनिंग अगेंस्ट डिंग लैरेन ऑफ चाइना, ये भी करेक्ट है। और विश्वनाथन आनंद इज द 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन, ये भी करेक्ट है। तो चारों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट दे आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72 के तहत, बिल्कुल करेक्ट है। स्ट्रीट बोर्ड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड आफ्टर हैविंग कंसल्टेशन विद द लोकल बॉडी रिकमेंड फॉर, नहीं ये गलत होगा। रिसेंटली विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका श्री सिद्धेश्वर स्वामी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वॉज डिक्लेयर्ड, ये करेक्ट है आपका। और अमरगुड़ा इज इन शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट इज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन कर्नाटका, ये गलत है आपका। तो ANC मतलब 2 करेक्ट है, तो 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सारथी 1.0 कैंपेन। तो ये एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इंडिया के द्वारा, ये करेक्ट है। इसका एम है कि एम्पावर करना है अनमार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी को। इट कवर्स ट्रांसजेंडर पर्सन एंड सैनिटेशन वर्कर्स ऑल्सो। दिस इनिशिएटिव रन्स through awareness assistance to achieve a dynamic balance of social education and economic empowerment। तो यहाँ पर ये चारों करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑल द 4 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 होगा क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68, विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है 68 नंबर क्वेश्चन में। तो आर्टिकल 223A एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू स्टैब्लिश द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों गलत हैं, तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राज्यसभा इज करेक्ट। तो राज्यसभा के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्यसभा कैन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन अ सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेम द इनिशिएटिव undertaken by the Ministry of Tourism and Government of India for showcasing tourism destination in northeastern region to both international and domestic tourist। तो ये आपका जो इनिशिएटिव है उस इनिशिएटिव का नाम है यहाँ पर इंडिया टूरिज्म मार्ट। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। फिर आपको यहाँ पर 71 में मैच करना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअली डिसेबल्ड, इसका जो लोकेशन है वो क्या रहेगा, वो रहेगा आपका देहरादून के अंदर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ अ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये आपका सिकंदराबाद हैदराबाद बेसिकली। एंड स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च ये कहाँ पर होगा, ये है आपका कटक के अंदर। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन ये कहाँ पर है, सीहोर के अंदर है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72। 72 में पूछा गया है कोयला रिबेलियन से संबंधित कौन सा है, कोया रिबेलियन से संबंधित। ठीक है, तो ये संबंधित हैं आपके तोमादोरा, और रमोसी रिबेलियन से संबंधित है आपके चितूर सिंह, और खोद रिबेलियन से संबंधित है आपका चक्र बिश्नोई, और चौर रिबेलियन से तुर्जन सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73।
3 आइडेंटिफाई द मुगल किंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो 73 की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम आएगा फर्रुखशियार, देन आपका आलमगीर सेकंड, आफ्टर दैट शाह आलम सेकंड और बहादुर शाह सेकंड, फोर्थ पे लास्ट पे। तो ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग आपको करना है यहाँ पर, कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो हर्ड एस जी, इनकी जो बुक है वो बेसिकली यहाँ पर बुक्स दी गई हैं और यहाँ पर उनके राइटर्स के नाम पूछे गए हैं आपसे। तो हर्ड एस जी, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल बंगाल, एंड लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, एंड ए आर देसाई का संबंध है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, और राजेंद्र प्रसाद दैट इज इंडिया डिवाइडेड। तो ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 75, मैच करना है यहाँ पर भी 75 के अंदर। धोंधी वाघ, ये रिबेलियन है अगेंस्ट द ब्रिटिश और उनके सेंटर्स के बारे में। तो धोंधी वाघ जो है ये आपका संबंधित है बिनारू के साथ में। ए का फोर यहाँ पर 2 जगह है, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करें वेंकटप्पा नायका, तो इसका संबंध है आपका इसका संबंध है सारपुरा के साथ। तो डी का वन दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। अरेंज करना है इनको क्रोनोलॉजी पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आएगा सती प्रोहिबिशन एक्ट, आफ्टर दैट हिंदू रीमैरिज एक्ट, एंड शारदा एक्ट थर्ड पे आएगा, लास्ट में डावरी प्रोहिबिशन एक्ट आएगा। तो ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या पूछा है, चमर युक्ति विलासा इज अ कन्नड़ ट्रांसलेशन ऑफ विच बुक। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा वाल्मीकि रामायण। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर ऑफ कर्नाटका हु पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो नाम आएगा और सब भाटे और दूसरे व्यक्ति हैं यहाँ पर वेंकटा राव। ठीक है, तो ए एंड बी दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 की। सो 79 नंबर क्वेश्चन है, सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, ठीक है। तो 79 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ कर्नाटका इज डिस्क्राइब्ड एज अ काल पायदा इन मराठी रिकॉर्ड्स। तो 79 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका नायका ऑफ चित्रदुर्ग। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। आर्टिकल 243 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द, सो दिस इज रिलेटेड विद द इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पंचायत। हुज टॉम्ब इज लोकेटेड इन होडिग्रे। होडिग्रे के अंदर किसकी टॉम्ब है, ये है आपकी शाहजी भोसले की। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आपको रहेगा क्वेश्चन नंबर 81 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12 5-year प्लान 2012-17। तो 8% GDP ग्रोथ रहेगा, अचीव 4% इन एग्रीकल्चरल सेक्टर ये रहेगा, इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज टू 9% ऑफ GDP, ये भी करेक्ट रहेगा, टू जनरेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 मिलियंस, नहीं ये गलत होगा। तो यहाँ पर ABC दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। Fiscal deficit refers to the total of non-debit receipt and the total expenditure. ऑप्शन A रहेगा 83 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, तो सिटीजन्स सेंट्रिक एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्कीम है। स्कीम एनेबल
इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट प्रोबेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड स्कीम, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज अ करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और जो कि रिलेटेड है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 से, ठीक है, 4.0 से बेसिकली। तो एक तो रहेगा क्लाउड कंप्यूटिंग, दूसरा हो रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये दो चीज़ें रहेंगी। तो ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 85 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्वारीजिया। एक्वारीजिया की जब हम बात करते हैं तो ये एक मिक्सचर है 3:1 कॉन्सेंट्रेटेड HCl और नाइट्रिक एसिड का, ठीक है, और बोथ गोल्ड एंड प्लेटिनम आर सॉल्युबल इन इट, ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक है, नाइट्रिक और ये नहीं हुआ, ठीक है, ओके, ये भी गलत है। तो मतलब ए एंड सी दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कल्चर, ठीक है, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो कल्चर इज एक्वायर्ड थ्रू द लर्निंग, ये करेक्ट है। कल्चर इज कांस्टेंट, ये गलत है आपका। एंड कल्चर इज यूनिफॉर्म, ये भी गलत है। कल्चर इज सोशल, ये करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट पूछा था बी सी दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनहेंस्ड थ्रू सुवर्ण ग्रामोदय योजना इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर आपका बेसिक फैसिलिटीज़ रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट कौन सी हैं, एक तो स्टॉक मार्केट और दूसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, ये दोनों रहेंगी, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। गिफ्ट सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये आपका गुजरात के अंदर है, ऑप्शन नंबर 2 होगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 91, मैच द फॉलोइंग, ओके, तो सेक्स एंड टेम्परामेंट इन द 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज, ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड विद द मार्गरेट मीड, ठीक है, एंड सेकेंड सेक्स ये आपका रिलेटेड है विद द सिमोन डी बीवियर के साथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 91। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। आर्टिकल 262 is about the adjudication of dispute and complaint related to water of interstate river or river valley, ये करेक्ट है। interstate water dispute article act 1956 empowers the central government to set a tribunal for the adjudication of interstate dispute of water, ठीक है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 92। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93, तो 93 में आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी इन इंडिया, ओके। तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये दोनों तीनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैव रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। तो एक तो पौंडीचेरी का है, दिल्ली का है, जम्मू एंड कश्मीर का है, लद्दाख का नहीं है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 95 को हम यहाँ पर स्किप करेंगे, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन बेसिकली 96 पर आते हैं। द प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, सिंधु, पंजाब एंड बलूचिस्तान आर कॉल्ड एज अ सोथी कल्चर बाय, ये किसके द्वारा कहा गया था, बाय द घोष के द्वारा, ये कहा गया था घोष बाबू के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द साइट ऑफ नियोलिथिक एज, तो यहाँ पर आपकी ये सारी की सारी साइट्स जो है वो नियोलिथिक हैं, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 97। 98 नंबर क्वेश्चन, how many statements are correct with respect to the proposed setting up of new urea plant in Assam which was announced in the budget 2025, ठीक है। तो यहाँ पर दिग्बोई ये करेक्ट है, कैपेसिटी भी ठीक है, एंड रन नेचुरल गैस, प्लांट विल बी रन नेचुरल गैस, नहीं ये गलत होगा। बाकी ABC 3 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 3 बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 98 का।
नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन कोटेड अ पोएम टाइटल्ड देश मू. बेसिकली इस पोएम को कोट किया उन्होंने 2025 के बजट में, जो कि तेलुगु पोएट है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा गया है. तो ये लिखी गई है गुरजा गुरजदा अप्पा राव के द्वारा. ठीक है, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ओके, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर बतानी है. तो कर्नाटका हैज़ द लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन इन द वर्ल्ड इन 1902. ये करेक्ट है आपका. ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम द शिव समुद्रम टू KGF कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ इतना. नहीं, ये गलत है आपका. तो केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है. सो दिस इज द पेपर ऑफ कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी 2025 में. इन द डिपार्टमेंट की हम बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंदर फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर प्रोग्रामर एंड जूनियर प्रोग्रामर की पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया था 24 मार्च 2025 के अंदर. ठीक है. तो ये है आपका पेपर 1 जो बेसिकली जीके का है. ठीक है, जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. तो इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.